संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञ अग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। ये विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उनकी समझ में ये बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापति यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे। यज्ञ अग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं, अरे ये तो हम लोगों की अवहेलना कर, हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बार सत्य से पवित्र हुई ही निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वे केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जातच्युत और गोघाती आदि पद्धतों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर ना रखे और ना अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसके कहीं भी आसक्ति ना हो, सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन
और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषय के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे, केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा कुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी ना समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संगात रूप ये जगत है, वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका भाव करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी ना करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वे चाहे तो आश्रमों और उसके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अनेक आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे, पाखंड ना करे, तर्क वितर्क से बचे और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष ना ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग ना हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्वेग ना करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान ना करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर ना करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिकी तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित होना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और ना मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही
तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसे भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना ना करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वे शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर ना करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति होती ही नहीं। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है।